हाँ हेलो। अरे वहाँ काम लगा है क्या मैडम? हाँ काम तो लगाई हूँ। काम जैसे कैसे लगा सकती हैं आप? आपको जब मना किया गया है फिर भी आप बार बार काम लगा देती हैं। नहीं, हमको कोई इस तरह का नोटिस नहीं आया सर। नोटिस मतलब क्या होता है? नोटिस दोनों जब क्लेम कर रहा है सेम जमीन को अपना होने का, तो नोटिस कौन सा आपके देगा? जब तक उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता है, थाना वाला मना किया है, तो नोटिस आपको चाहिए। हाँ नोटिस तो सर चाहिए ना, काम हम तो अपने जमीन पे कर रहे हैं। तो वो तो उसका भी आपका अपना जमीन है, ये कौन बोल रहा है? पेपर ही ना। हाँ पेपर ही तो बोल रहा है, उसी के आधार पे ना। तो बोल रहा है सेम पेपर आपसे पहले का रजिस्ट्री उनका है, म्यूटेशन उनका है, तो सेम पेपर उसका भी बोल रहा है ना। तो ठीक है सर, मैं क्या बोल रही हूँ, जब काम आप मना करते हैं फिर से जाके 2 दिन बाद फिर से काम लगा देती हैं, तो ठीक कैसे हुआ? सर जब तक मुझे अब कोई नोटिस नहीं आएगा, जब तक कोई नोटिस नहीं आएगा मैं अभी काम नहीं रोक सकती हूँ सर, मैं काम चला रही हूँ। बड़ा बाबू आपसे मिले थे, आपको बोले हैं काम करने? काम करने नहीं बोले हैं तो उसको मुझे लिखित में चाहिए सर, क्योंकि हर बार जो होता है सिर्फ मौखिक ही होता है। आपके पास देखिए, थाना में मेरे साथ जमीन मालिक खुद गया था, उनके सामने ही लिखा है कि हाँ ये जमीन मैं सविता देवी को रजिस्ट्री कर दिया हूँ और उनके निर्माण कार्य में जो भी काम कर रही हैं उन पे कोई तरह का बाधा ना डाले जाए। कैसे नहीं? तो फिर जब अभी कहाँ है वो लिखा हुआ, कहाँ है? मेरे पास है, कुछ थाना में भी हमने वो पेपर जमा किया है। अच्छा, तो अभी वो जमीन मालिक आपसे ये करवा रहा है ग्राम सभा, वो किसके लिए करा रहा है? ग्राम सभा तो सर वो 4 दिन पहले भी रखा था, हम लोग आए भी थे तो कुछ नहीं हुआ। फिर बार बार नहीं झाड़ मिला है आपको, पूरा क्या आपको झाड़ा है? आपके पास है? नहीं, आपके पास उसका कोई सबूत है? आप इससे पहले भी सुनिए इससे प्रधान भी आके बताया। नहीं सुनिए, इससे पहले भी उसका काम बंद कराइए वहाँ से। नहीं सुनिए, इससे पहले भी आप हमको बेवजह का ये बुलाए। हाँ, मेरा नाम संगीता है और मैं यहाँ अपनी मम्मी सविता देवी, जिनके नाम पे जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन का जो भी मालिक है वो मेरी मम्मी सविता देवी है और उन्हीं के यहाँ मैं रहती हूँ। वो अकेली हैं, एक एजेड पर्सन है। उनका जब ज़मीन का ये रजिस्ट्री हुआ है, पूरा रसीद उसीद कट गया है, तो मम्मी का कहना था कि अब हमारी ज़मीन को हम लोग बाउंड्री करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बाउंड्री के लिए आए हैं। तो हमें जिस दिन से हम लोग यहाँ पे काम शुरू किए उस दिन से ही हमें यहाँ परेशान किया जा रहा है। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि जब हमने ज़मीन खरीद लिया है, रजिस्ट्री है, मोटेशन है, रसीद भी कटा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई आ करके कहे कि नहीं ये ज़मीन हमारी है, तो हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हम रैयत कौन है, किससे जमीन लिया है? इस जमीन को हमने मोहन उरांव से लिया है। और क्या क्लेम क्या है? मोहन उरांव किसी और को भी जमीन बेचा है क्या? कहने को तो ऐसा ही है, सुनने में तो ऐसा ही आया है क्योंकि 2-4 लोग, जब हमने काम शुरू किया, जब तक काम शुरू नहीं हुआ था तब तक तो ऐसा कोई आया नहीं। ठीक है, अगर रजिस्ट्री कर दिया है तो मेरी रजिस्ट्री तो नहीं होती ना। हाँ, तो जब मैं काम शुरू करने आई हूँ तब उस दिन से हमें आ करके बोला जा रहा है कि नहीं ये हमारी ज़मीन है। तो हम लोग बोले कि भाई पेपर दिखाओ, सब चीज़। कौन बोल रहा है वो ज़मीन में? जो जिसका ज़मीन है मुझे हमको नहीं पता। मैं क्योंकि जो मुझे रोकने आया था मैं उससे पूछी कि आप कौन है, तो बोल रहा है कि नहीं मेरा यहाँ देखिए मैं बता रही हूँ कि मेरा यहाँ पिलर गड़ा हुआ था, आमीन द्वारा नापा गया था कि ये ज़मीन अब हम लोग ले रहे हैं, तो ये पोजीशन मुझे दिया गया था, पिलर गाड़ा हुआ था। तो उस पिलर को उखाड़ने के लिए जेसीबी बुला करके गड्ढा खोदना शुरू कर दिया गया। तो हमारे जो अगल बगल के लोग हैं जो जानते हैं कि इस ज़मीन को हमने ख़रीदा है, मेरी माँ ने ख़रीदा है, तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि देखिए आपके ज़मीन पे कोई जेसीबी चला करके गड्ढा खोद रहा है। ठीक है, मेरी माँ तो आने में लाचार, मैं आनन फानन में आती हूँ और उसके बाद यहाँ पे काम को रुकवाती हूँ। तो मैं काम करने वाले से पूछी कि ये आपको आप किस बेसिस पे यहाँ जेसीबी चला दिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पेपर है। तो मैं बोली पेपर तो मेरे पास भी है।
तो पेपर किसका है? तो मुझे बताया कि ज़मीन मालिक जो है उन्हीं का है। तो हम बोले आप है ज़मीन मालिक? तो बोले कि नहीं। आप कौन है? तो ज़मीन मालिक ने मुझे यहाँ देख रेख के लिए, काम को देखने के लिए भेजा है। तब मुझे मालूम चला कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बात है। तब मैंने यहाँ पे फिर उनको रुकवाया काम, और उसके बाद वो लोग मुझे देखते ही भाग गए। हाँ, फिर सोची कि अब जब काम शुरू हुआ है तो मैं डेली आती हूँ और यही देखने के लिए कि क्या फिर इस तरह से कोई और दूसरा कोई ना आकर के कुछ कर तो नहीं रहा है। फिर मेरी माँ के साथ मेरी ये तय हुई घर में कि नहीं, अब हमें इस ज़मीन को यहाँ में निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए और अपना घेराबंदी शुरू करना चाहिए। तो हमने अपना काम शुरू किया। तो डेली 2-4 लड़के आते हैं, 2-4 से ज़्यादा ही होते होंगे, और आते हैं, धमकाते हैं हमें, पुलिस की भी धमकी देते हैं, और उसके बाद हमारे काम में बाधा डालते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। तो क्या लगता है कि ये ज़मीन मालिक के द्वारा कराया जा रहा है या दूसरा पार्टी जो रजिस्ट्री किया है उसके द्वारा कराया जा रहा है? सर, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ज़मीन मालिक के द्वारा ही कराया जा रहा हो, क्योंकि देखिए मैंने ईंटा गिरवाया, ज़मीन मालिक से बोला कि मैं ईंटा गिरवा रही हूँ, तो उसने मुझे मना नहीं किया। फिर वो खुद आके देखा मेरे पास, अगर वो फ़ोन नहीं उठाता है तो मैंने कहा कि देखो मेरा मटेरियल गिर रहा है, मैं अगर नहीं रहूँगी तो तुम मुझसे अनलोडिंग करा देना। तो वो सुबह सुबह आकर के वो भी देख के गया। तो बताइए, उसको मना करना चाहिए था, काम नहीं करवाना चाहिए था। मतलब ज़मीन मालिक आपको एक तरह से सपोर्ट अगर नहीं कर एक्चुअली क्या है ना कि ज़मीन मालिक इस तरह से पेश आ रहा है कि ये हमारे पक्ष में भी है और अगला के भी पक्ष में है। ये दो मुँहा सांप की तरह काम कर रहा है, ये फ्रंट पे आता नहीं है। सबसे पहला चीज़ है, अगर हम बोलते हैं कि भाई आप सामने रह के काम कराओ तो वो सामने भी खड़ा हो जाता है, फिर पीठ पीछे में उन लोग बोलता है तो फिर उसके तरफ भी खड़ा होता है। ये देखिए, जब थाना के द्वारा फ़ोन आया इनके पास में कि आप आइए और आपके ये ज़मीन पे एक और ज़मीन का मालिक निकल रहा है, तो जब इनके द्वारा हम लोग यहाँ से इन लोग गए थाना पे, तो वहाँ पता चला कि ज़मीन मालिक को पूछा कि आपने आवेदन दिया है थाना में, तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि नहीं, हमने कोई आवेदन नहीं दिया। उनके नाम से किसी थर्ड पर्सन ने एप्लीकेशन डाला थाना में, जिसके द्वारा बुलाया गया था थाना से। अब मामला क्या आता है कि जब वो साफ इनकार कर गया तो हम लोग बोले कि भाई देखिए, आपके ज़बान का कोई वैल्यू नहीं है, आप हमें लिखित दीजिए। उन्होंने थाना के अंदर लिख करके और साफ साफ दिया है कि यही है ना कि ये इस ज़मीन का हकदार और मालिक सविता देवी है, और इस पर ये किसी तरह का भी, इस पर ये अपना काम कर सकती है, घर बना सकती है, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा। जब वो लिख दिया है, सारा चीज़ कर दिया है, ज़मीन मालिक कर दिया, हमारे नाम से रजिस्ट्री है, मोटेशन है, रसीद कट रहा है, तो फिर क्यों ये लोचा हो रहा है? ज़मीन मालिक जो मोहन यादव है उसने लिखा है। हाँ, उसने थाना परिसर में लिखा हुआ है, ये देखिए जिसका पूरा पेपर है हमारे पास। क्या लिखा है, थोड़ा सा 2-4 लाइन पढ़ के बताएंगे? हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि एक मिनट, मेन पॉइंट पे मैं आपके आ रही हूँ। इसलिए मैं यह स्वीकार करता हूँ कि सविता देवी द्वारा रजिस्ट्री ज़मीन में उन्हीं का हिस्सा है, और उसमें गाड़ा गया पिलर भी उन्हीं का है, जो कि मेरी और गांव वालों की स्थिति में गाड़ा गया है, और उस ज़मीन में पूर्ण अधिकार उन्हीं का है, जिसका रसीद भी उनके नाम पर कट चुका है। सविता देवी की ज़मीन की रजिस्ट्री, दाखिल, खरीज एवं रसीद करना, सभी कार्य मेरी जानकारी में हुआ है। अब बताइए हमको क्या चाहिए इस ज़मीन पर? मोहन राव वही है जिसने रजिस्ट्री किया है सविता देवी को? हाँ, वही है। हाँ, ये लाइन और पढ़ दीजिए। अतः इसके अलावा मैं यह जानकारी देता हूं कि सविता देवी द्वारा रजिस्ट्री ज़मीन में जो काम चल रहा है उसे ना रोका जाए, और ना ये सारा काम मेरी जानकारी में हो रहा है। अब बताइए, देखिए, अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि थाना द्वारा हमारे ऊपर क्यों दबाव बनाया जा रहा है। जब हम पूरा नीट क्लीन है, जब हमारे पास पूरा पेपर है और हम सही हैं, तो भाई थाना से हमको क्यों दबाव बनाया जा रहा है? अब तो ये मिली भगत वाली बात आ गई है, कहीं नहीं कहीं कुछ तो है। अब हमको लग रहा है इस ज़मीन को हमको छोड़ना पड़ेगा, हमको हटाया जा रहा है, आए दिन धमकी दिया जा रहा है इस ज़मीन के लिए। तो आखिर इस पे तो एक सवालिया निशान हम सरकार पे भी खड़ा करते हैं कि आदिवासी की ज़मीन, आदिवासी खरीद, आदिवासी का बिक्री, फिर ये थर्ड पर्सन कैसे घुस रहा है इसमें? जो आ भी रहा है तो हमको कहीं से बाहरी खबर पता चल रहा है कि वो आदिवासी भी नहीं है, गैर आदिवासी है। मतलब ये जमीन आदिवासी का है और गैर आदिवासी इसे खरीद के आपको डराने का प्रयास? हाँ, प्रयास कर रहा है, वो इस पर घुसने का कोशिश कर रहा है ये।
तो सारे चीज़ हमारे नाम से होने के बावजूद भी आज हमको इतना ये प्रेशर में हमको काम करना पड़ रहा है, हमारा काम रुक जा रहा है, रोज़ हमारा इतना नुकसान हो जा रहा है। हम सुबह से शाम तक बैठते हैं, ज़मीन मालिक से बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जब उसके पास मौखिक तो नहीं, जब हमारे पास पेपर है तब भी वो डिनाई करता है, कभी कभी वो भी हमको समझ में नहीं आता क्या है। एक ज़मीन को 4 जगह वो बेच रहा है, तो ये तो जाएगा जेल। हम पे इस पर हम FIR करेंगे अब, क्योंकि आए दिन ज़मीन का बड़ा बड़ा कांड हो रहा है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। कभी आप लोग को जब जमीन में काम करते हैं कोई खौफ लगता है? हाँ लगता है, आते हैं बच्चों लोग के साथ आते हैं, डर लगता है। जिस तरह से वो लोग बोलता है फ़ोन पे चिल्लाता है कि हमारा ये है वो है, हमारा इतना पैरवी, हमारा थाना है, हमारा सरकार है, हमारा कुछ नहीं है यहाँ। सुबह जेल जाते हैं, हाँ सुबह जेल जाते हैं, शाम को निकलते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। भाई तुम हो गुंडा, तुम आके ही कर रहे हो, हम सही इंसान हैं, हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, हम पैसा दिए हैं, हम खरीदे हैं इस ज़मीन को, हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमको ठीक है काम भी आप रुकवाइएगा तो हमको लीगल नोटिस दीजिएगा ना जी। हमारे पास लीगल नोटिस नहीं आता, मौखिक पे बोलते काम रोक दो, कोई भी आएगा एरा गैरा आके खड़ा हो जाएगा और काम रोक दो तो हम काम रोक देंगे। हम इसीलिए यहाँ पे खून पसीने के पैसे से हम इस ज़मीन को लिए हुए हैं, तो किस बेसिक पे हम इसको छोड़े बताइए आप। पेपर होने के बावजूद भी अगर ये ज़मीन पे कोई और आके कब्जा कर रहा है तो हम क्या लड़ाई लड़े, और हमको क्या पेपर चाहिए इस ज़मीन पे हक जमाने के लिए, हमको बताइए। और क्या पेपर आता है, इसके अलावा क्या होता है हमको नहीं पता है। वो भी पेपर हम रजिस्ट्री आपका, मोटेशन आपका, रसीद आपका, जी, तो फिर भी इसमें इस जमीन के हकदार दो दिख रहे हैं। मेरा नाम स्नेहा दास, महिला विकास मंच रांची अध्यक्ष हूँ मैं। मुझे कल एक आवेदन मिला सविता देवी के द्वारा में, जिस पर मैं अभी आई हुई हूँ इस ज़मीन पे। ये मामला है रांची जिला अंतर्गत काके थाना का, हल्का 6 मौजा रोल 51 का। ठीक है, मामला चूँकि ये है कि इस ज़मीन पे सविता देवी अपना काम कर रही थी, इस पे इनके नाम से एग्रीमेंट है, रजिस्ट्री है, मोटेशन है, रसीद कटा हुआ है। ये काम के जब काम कर रही थी तो इनके ज़मीन का काम को कुछ लोगों द्वारा रोका गया। जब इन्होंने पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने बोला कि इस ज़मीन को मुझे भी बेचा गया है, आप लोग काम रोके नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जब काम रोकने की उन लोगों ने धमकी दिया तो फिर उन लोगों ने जाके थाना में कंप्लेन भी किया। जब हम लोग ज़मीन मालिक से पूछते हैं कि भाई आपने कंप्लेन किया है, तो उन्होंने साफ डिनाई कर गया कि नहीं हम लोग कंप्लेन हम नहीं किया है। फिर हमने ज़मीन मालिक को लेकर थाना गया और थाना में उनसे जब बोले भाई कि आप नहीं अगर कंप्लेन किए तो यहाँ पे आप लिखित दीजिए, तो उन्होंने एक लिखित दिया है यहाँ पे, जिसको नहीं वो लिखा होता प्रॉब्लम करता है कि वो लोग गुंडाई की तरह आते हैं, यहाँ पे काम चलता है, उन लेबर कुली को धमकाते हैं कि भाई तुमको मार के काट के तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे अगर तुम लोग यहाँ काम किया। तो वो लोग बेचारे लोग डर से काम को भी रोक देता है। रोज़ आए दिन की हमारी नुकसान होती है। हमको तो समझ में नहीं आता कि थाना भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा ज़मीन हमारा सब कुछ, हम कहाँ जाए न्याय के लिए, किसके पास ये लड़े आप बताइए। हमारे पास सारा पेपर है, हम पेपर के बेसिस पे काम करते हैं, हमारे पास कोई लीगल नोटिस नहीं आता, बस एक फ़ोन भरा धमकी आता है और आए दिन धमकी आता है। रोज़ आते हैं 2-4 गुंडे और आके यहाँ धमका के इस ज़मीन पे और चले जाते हैं। ये आके गंदी गंदी भाषा में बात करते हैं, फ़ोन पे एकदम अजीब वाला धमकी देते हैं कि हमारा सरकार है, हमारा थाना है, हम सुबह निकलते हैं शाम में, सुबह थाना जेल घुसते हैं शाम में निकलते हैं, हमारा ये है। अभी कुछ देर पहले थाना के द्वारा फ़ोन आता है और बड़ी रौबदार भाषा में बात होती है कि इस ज़मीन का काम आप रोक दीजिए। तो हमने पूछा सर किस बेसिक पे हम काम रोकें, हमारे पास तो कोई नोटिस नहीं आया, हमारा ज़मीन हम काम क्यों नहीं करें। तो नहीं आपको बोला गया है ना ज़मीन पे काम नहीं करना है तो नहीं करना है, आप आइए, ये हमें बोल करके काम हमें रोकने की धमकी मिल रही है। आइए ना दी। जमीन पर पोजीशन आपको मोहन उरांव नामक व्यक्ति ने दिया है या नहीं दिया है? मोहन उरांव ने पोजीशन सविता देवी के नाम से दिया है, ठीक है। और सबसे पहला चीज़, और दूसरा कि इसमें एक भी पैसा बकाया नहीं है, पूरा पैसा पूरा पेमेंट क्लियर किया गया है इस ज़मीन का। सविता देवी के द्वारा सारा पेमेंट क्लियर किया गया है, ये कहीं कोई बकाया नहीं है ये। और सारी बातें मोहन उरांव ने थाने में कबूल की है, ये थाने में बैठ के सबने कबूल किया है। हाँ सारे दिया है, हाँ बिल्कुल लिखित भी दिया है कि वो सारा चीज क्लियर है सारा जमीन जब आपके पास है, जमीन का हक सब आपके पास है। जी जी बिल्कुल क्लियर किया।